उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिजड़ी में जनसभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सभा स्थल पर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा जिला भाजपा की ओर से स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी बड़सर इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर, विधायक त्रिलोक जम्वाल, विधायक आशीष शर्मा, भाजपा प्रदेश सचिव नरेंद्र आत्री, पूर्व विधायक बलदीप शर्मा, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, पूर्व विधायक अनिल धीमान, जिला भाजपा अध्यक्ष देशा शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के आने के बाद कुशल शासन दिया गया है और लोग खुशहाल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो 500 साल में नहीं बन सकता, वे अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनवा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म के साथ लोगों को भी विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम भक्तों पर गोली चलाई है तो राम मंदिर पर ताला लगाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि चारों लोकसभा सीटों को मोदी की झोली में डालेंगे। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सबसे पुराने दल का घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग का संस्करण आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आने पर पर्सनल लॉ लागू करेगी, इसका मतलब तालिबानी शासन लागू करने की बात कांग्रेस कर रही है। उन्होंने चेताया है कि भारत बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ चलेगा, किसी सीरियाई कानूनी से नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजकल हिमाचल में चारों ओर आग लगी हुई है, लेकिन ये जंगल की आग नहीं है, हिमाचल की विकास को कांग्रेस के द्वारा लगाई गई आग है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये भारत के हितों का विरोध करती है और आतंकवादियों के साथ साठगांठ करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर के कुशल नेतृत्व में युवाओं में खेल के प्रति आकर्षण बढ़ा है और खेलो इंडिया मुहिम के तहत जिला स्तर पर स्टेडियमों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में खेलों को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसके चलते देश ओलंपिक, एशियानी, कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक मेडल जीतने का लक्ष्य प्राप्त किया है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल में विकास को रोकने का काम किया है और अब प्रदेश की जनता भी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी है। जहां मैंने उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया कि आदरणीय योगी जी के आने के बाद आज हमारी माताएं बहनें जो कभी 5 बजे के बाद शाम होते बाजार में भी नहीं निकल पाती थी, छेड़खानी की घटनाएं, उठा के ले जाने की घटनाएं होती थी, आदरणीय योगी जी के आने के बाद रात का 1 भी बजा हो तब भी अकेली महिला उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जा सकती है। नहीं तो उनको पता है बुलडोजर वाले बाबा आ जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप इतने मत सोचो भाई, जो 500 सालों का इंतजार था वो तो खत्म किया। हमने विकास और विरासत भी की, सोमनाथ धाम बनाया, केदारनाथ धाम बनाया, काशी विश्वनाथ धाम बनाया, महाकाल धाम बनाया और अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर भी बनाया है। तो अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र यह देश के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि किसी मुस्लिम लीग का संस्करण इनके साथ आ गया है। मुस्लिम लीग का दस्तावेज कांग्रेस आज प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब, पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुपक के रहना पड़ेगा।
कांग्रेस के मित्रों को मैं सलाह देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए भी उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरिया कानून से और किसी पर्सनल कानून से भारत नहीं चलेगा। मेडल जीत करके आई है और कॉमनवेल्थ में भी सर्वाधिक मेडल जीत करके आई है। बहनों और भाइयों, अनुराग जी ने तो यहां हमीरपुर में तो जगह जगह स्टेडियम बना दिए, लेकिन पूरे देश के अंदर भी वो बना रहे हैं। हर जिले में इन्होंने खेल का एक सेंटर स्थापित कर दिया, खेलो इंडिया सेंटर स्थापित कर दिया, हर जिले में कर दिया। और जब उन्होंने जिले में किया तो उत्तर प्रदेश में मैं उसको ब्लॉक स्तर पर लेकर के चला गया। स्टेडियम, हर जगह स्टेडियम, मिनी स्टेडियम। युवा के बारे में सोचने वाला व्यक्ति युवा है तो युवा के बारे में सोचेगा, और उन्होंने किया। अभूतपूर्व कार्य हुआ जो कभी 70 वर्ष में नहीं हुआ, और 5 वर्ष में अनुराग जी ने करके दिखा दिया है कि हिमाचल का बेटा केवल हिमाचल के लिए भारत का बेटा बनकर के कार्य कर रहा है, हिमाचल का नाम रोशन कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज देश इसको देखता है, अनुभव करता है। अब भारत की टीम दुनिया के अंदर सर्वाधिक मेडल जीतने वाली टीमों में से एक है, चाहे वह ओलंपिक हो, चाहे वह पैरा ओलंपिक का हो, चाहे वह कॉमनवेल्थ का हो, चाहे वह एशियाड का हो। और अनुराग जी के नेतृत्व में तो भारत ने तय कर लिया है 2036 में ओलंपिक भी हम भारत के अंदर कराने की तैयारी करा रहे हैं। आप सोचो, इसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था, आज भारत उसको कर रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ इस प्रकार का सांसद विकास भी करा रहा है, युवाओं के साथ खेलता भी है, उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जब हमारा युवा खेलेगा तो वह खिलेगा, और जब खिलेगा तो भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में अपना योगदान देगा। और मैं तो अभी आया था हिमाचल, अभी देखा मैंने पहाड़ में जगह जगह आग लगी है। ये आग केवल जंगल की आग नहीं है, हिमाचल के विकास को कांग्रेस के द्वारा लगाई गई आग है। ये कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बहनों और भाइयों, ये देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये राम का विरोध करती है, भारत के हितों का विरोध करती है, आतंकवादियों और माफियाओं के साथ सांठगांठ रखती है। निर्दोष लोगों के प्रति इनकी संवेदना नहीं, इनकी संवेदना तो भारत विरोधी ताकतों के साथ में है। कांग्रेस धर्म के सहयोगी कहते हैं कि सनातन धर्म को कुचल देंगे, राम भगवान कभी हुए ही नहीं, राम काल्पनिक थे, राम मंदिर पर ताला लगाएंगे, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। मैं आप सबसे पूछता हूं आदरणीय योगी जी के सामने, क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या राम मंदिर पर ताला लगना चाहिए? क्या सनातन धर्म को कुचलना चाहिए? क्या आदरणीय योगी जी, ये देवभूमि से आवाज है, और ये उन लोगों के खिलाफ है जो राम भक्तों के खिलाफ है, जिन्होंने राम भक्तों के खिलाफ गोली चलाई थी, राम भक्तों पर गोली चलाई थी, जो राम मंदिर पर ताला लगाना चाहते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम हिमाचल की चारों सीटें जिता कर देंगे, और माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर देंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो जो बनाने के लिए तैयार है वो तो भारत माता की, भारत माता की वंदे। एक बार योगी जी के स्वागत के लिए आपने, योगी जी आपकी कोई स्केच लेके सामने बच्चे खड़े हैं, बाद में अगर हो